अब हमें सोचना है थोड़ी देर तवक्कुफ करके, हम कहाँ खड़े हैं, अहले दीन कहाँ खड़े हैं, उलमाए दीन कहाँ खड़े हैं, दीन के मुबल्लिगीन कहाँ खड़े हैं। मस्जिद के मिंबर और मेराब से क्या इस हिल्म और बुर्दबारी की बात होती है? हम तो बगैर तहकीक दूसरे पे चढ़ दौड़ते हैं, फतवे लगाते हैं, एक हंगामा खेजी कर देते हैं। नतीजतन दीन और मजहब हंगामा खेजी का नाम बन के रह गया और अहले दीन के लिए वक़ार और कद्र मंज़िलत बिल्कुल शजर ममनुआ बन गई है। बल्कि दीन को इस अंदाज से जब आप पेश करते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे पे फतवाबाजी करते हैं, एक दूसरे को गुमराह ठहराते हैं, बेईमान ठहराते हैं, खारिज इस्लाम करते हैं और बुरे रकब से याद करते हैं, और इतने गुस्से से, इस अंदाज से, तो अब वो दीन फैलाने वाले लोग नौजवान नस्ल के लिए एंटरटेनमेंट आइटम बन गए। लोग यूट्यूब पर उन्हें ऑन करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उनसे बेअक्ली की बातें सुनने के लिए, बेवकूफ़ी की बातें सुनने के लिए, हंसने के लिए बतौर लतीफ़ा, या वो उनका रवैये देखकर दीन से मुतनफ़िर होते हैं। और एजेंडा है बैन अल-अक़वामी। इस एजेंडे पर लोगों को दानिस्ता या नादानिस्ता लगाया गया है। ऐसे रवैये पेश करो दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, ऐसे नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाओ, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह बोलो और भड़को कि तुम्हारे रवैये से लोग दीन से बेजार हो जाएं। क्योंकि जो लोग दीन के अलम बरदार कहलाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, तकरीर करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मिंबर और मेहराब पर, जलसों में, जो रवैया उनका होता है, लोग ये रवैया दीन का समझते हैं, उलमाए दीन का नहीं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं उन तमाम लोगों से जो रहबरी का मनसब अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जिन्हें रहबरी का मनसब दिया है, लोगों को रहनुमाई का मनसब दिया है, जिनकी जुबान से दीन का कलेमा अदा होता है, जो दीन की इशाअत व तबलीग करते हैं, लोग जिनसे दीन सीखते हैं या सीखने की उम्मीद रखते हैं और वो नमूना समझे जाते हैं, जब उनका रवैया हिल्म और बुर्दबारी से खाली होगा, उनके रवैये में गुस्सा और नफरत होगी, उनके रवैये में इंतहा पसंदी होगी, उनके रवैये में तकफीरियत, दूसरे को काफिर बनाना, गुमराह ठहराना, और दोज़ख में फेंक कर उनको सुकून मिलता है दूसरे को। जब तक दोज़ख पहुंचा न दें, उसके ऊपर जन्नत का दरवाजा बंद न कर दें, उस वक्त तक उनकी तबीयत को सुकून नहीं आता। तो जब आपके रवैयों से ये मैसेज जाएगा नौजवान नस्ल से, उस नौजवान नस्ल से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो दीन की तरफ राग़िब होंगे, वो मस्जिदों में आएंगे, वो दीनी हलकात में आएंगे, या जिंदगी में दीन अपनाएंगे। वो समझेंगे दीन है यही, और दीन की दुश्मन कुव्वतें आलमी सतह पर दीन का यही नक्शा चाहती हैं कि पेश किया जाए। इंतहा पसंद पैदा किए जाते हैं, दहशतगर्द पैदा किए जाते हैं, कत्ल गारत करने वाले पैदा किए जाते हैं, उन्हें वसाइल मुहैया किए जाते हैं, असलहा मुहैया किया जाता है, उनकी माइंड सेटिंग की जाती है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनको तैयार किया जाता है, उनसे ये काम लिया जाता है। क्यों? ताकि दीन बदनाम हो, कुरान बदनाम हो, सुन्नत नबवी बदनाम हो, अल्लाह अल्लाह का रसूल का नाम लेने वाला कोई न रहे, और दीन खुद ब खुद इन वैल्यूज की वजह से कमजोर होता चला जाए। तो जो काम दुश्मनाने दीन जाहिरन नहीं कर सकते, वो नाम नेहाद अहले दीन, नुमाइंदगाने दीन और रहबराने दीन के हाथों वो काम लेते हैं। वो दीन के नुमाइंदे बनाए जाते हैं, वो फिर ऐसे रवैये, और नौजवान नस्ल उनको खोलते हैं। अब फिर वो, क्योंकि इससे उन्होंने पैसा कमाना है यूट्यूब का, उन्हें इस बात से गरज नहीं कि दीन का वकार मजरूह हो रहा है, गरज नहीं कि नौजवान नस्ल दीन से मुतनफ़िर हो रही है, गरज नहीं कि दीन का चेहरा मस हो रहा है। उनको गरज है डॉलर्स आ रहे हैं, उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल और उनके फेसबुक चैनल बड़े बिक रहे हैं, तो व्यूज के साथ डॉलर मिलते हैं। तो जब दीन आप डॉलर के इवज़ बेच देंगे, उम्मत और अगली नस्लों को क्या नक्शा मिलेगा सीरत नबवी का, तालीमात कुरानी का।